नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आप सबके लिए आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो अब तक LT ग्रेड TCT PCT KBS NBS में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। यह कथन किस समीक्षक का है? TS सीनियर, GS फ्रेजर। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी क्रोचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी GS फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर बी, इनमें से आधुनिकता का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिकता का मूल आधार मानवतावाद है। ऑप्शन बी जो इस समय आधुनिक व भविष्य में पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन सी आधुनिकता परंपरा का विरोधी है। ऑप्शन डी धर्म दर्शन साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण आधुनिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिकता परंपरा का विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्र के दर्शन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आधुनिकता, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी संतरास्त और ऑप्शन डी अजनबीपन। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। शास्त्र के दर्शन को अस्तित्ववाद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में समावेश हुआ है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी संतरास्त, ऑप्शन सी वृत्तबोध, ऑप्शन डी बेसब्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संतरास्त। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1843। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक काल का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मा समाज के संस्थापक है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जी हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि इस समय जिस इलाके में हम बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अंग्रेज राज स्वदेश विभारी, पैदल विदेश चली जाती है तिखारी। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1889। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1867। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु काल कब तक माना है? ऑप्शन है 1850 से 1885, ऑप्शन बी 1868 से 1893, ऑप्शन सी 1870 से 1900, ऑप्शन बी 1857 से 1900। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1868 से 1893। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी ने संपादित की थी? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन सी भारतेंदु और ऑप्शन डी बाल बोधनी। तो इसका राइट आंसर
भारतेंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी नहुस, ऑप्शन सी ययाति, ऑप्शन डी दक्ष प्रजापति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नहुस। क्वेश्चन नंबर 13, भारत मित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, बापू हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1850 से 1885, ऑप्शन बी 1850 से 1880, ऑप्शन सी 1870 से 1920, ऑप्शन डी 1860 से 1900। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1850 से 1885। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का साहित्यकार नहीं था? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा रत्नाकर, ये द्विवेदी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम जोगनी, ऑप्शन बी रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन सी अध्ययन नगरी, ऑप्शन डी नील देवी। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग का नाटक या भारतेंदु जी का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी गोपाल चंद। तो इसका आंसर ए होगा भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 18, रोहु सब मिली आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दशा न देखी जाई। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी प्रेमधन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, अब यो उर आवत यह सजनी सजे जाऊं करे लागी छतियाँ। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी की। तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह की। क्वेश्चन नंबर 20, बच्ची सास रिटानी सो पियत दूरी घूंघट में धृक झौरे लागी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी शंकर जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु जी। क्वेश्चन नंबर 21, इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहले भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, फिर प्रेमधन जी, फिर राधा कृष्ण दास, फिर नवीन चतुर्वेदी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादक थे? राइट। क्वेश्चन नंबर ए माधुरी, बी प्रभा, सी आनंद कादम्बनी, डी बाल बोधनी। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा आनंद कादम्बनी। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक काल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? ए उत्तरोत्तर काल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी गद्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है।
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय द्वीप की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1857 से 1900, ऑप्शन बी 1850 से 1880, ऑप्शन सी 1868 से 1900, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, द्विवेदी काव्य धारा की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1905 से 1925, ऑप्शन बी 1900 से 1920, ऑप्शन सी 1910 से 1936, ऑप्शन डी 1936 से 1950। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1900 से 1920 द्विवेदी काव्य धारा की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 26, छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1900 से 1920, ऑप्शन बी 1936 से 1950, ऑप्शन सी 1920 से 1936, ऑप्शन डी 1950 से 1970। तो 26 का राइट आंसर होगा 1920 से 1936। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1936 से 1943, ऑप्शन बी 1936 से 1950, ऑप्शन सी 1935 से 1953, ऑप्शन डी 1950 से 1980। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 से 1943। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1936 से 1950, ऑप्शन बी 1943 से 1953, ऑप्शन सी 1940 से 1960, ऑप्शन डी 1950 से 1970। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा 1943 से 1953 है प्रयोगवादी की। कविता की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1960 से 1980, ऑप्शन बी 1953 से 1990, ऑप्शन सी 1953 से 1963, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी के उपरांत। तो इसका राइट आंसर होगा नई कविता की समय सीमा जो है 1953 के उपरांत की है। क्वेश्चन नंबर 30, आरोही क्रम में इन कवियों को इन क्रम को लगाना है। पहले आपका कौन सा काल आता है? तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें ऑप्शन आपका बी होगा। पहले आपका भारतेंदु युग आएगा, पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ऑप्शन ए ताल सप्तक, ऑप्शन बी नया सप्तक, ऑप्शन सी दूसरा सप्तक और ऑप्शन सी तीसरा सप्तक। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ ताल सप्तक से माना जाता है, नया सप्तक कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, ताल सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती ने, ऑप्शन बी आज्ञे ने, ऑप्शन सी मुक्ति बोध ने, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर होगा ताल सप्तक का प्रकाशन आज्ञे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, ताल सप्तक का प्रकाशन कब से हुआ था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1936। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये कुछ रचनाएं दी गई हैं जिसको आपको सुमेलित करना है। तो आप लोग यह जानते हैं ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। तो तीसरे का ए हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, हरी घास पर चढ़कर। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना, ये बताएं आप लोग। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? बी, चांद का मुंह टेढ़ा है या मुक्ति बोध की रचना है। तो इसका बी हो जाएगा। हरी घास पर चढ़कर सी का पहला, ये आज्ञे जी की रचना है।
और संसद से सड़क तक या 2 मील की रचना है। इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। यह कथन के समीक्षक का है? ऑप्शन ए पर टी.एस. एलियट जी हैं, ऑप्शन बी पर जी.एस. फ्रेजर जी हैं, ऑप्शन सी पर क्रोचे हैं, ऑप्शन डी पर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जी.एस. फ्रेजर है। इनमें से आधुनिकता का लक्षण क्या नहीं है? आधुनिकता का मूल आधार मानवतावाद है। ऑप्शन बी में जो इस समय आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन सी आधुनिकता परंपरा का विरोधी है। ऑप्शन डी धर्म, दर्शन, साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण आधुनिकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सार्त्र के दर्शन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आधुनिकता, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी संत्रास, ऑप्शन डी अजनबीपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अस्तित्ववाद। ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में समावेश हुआ है। किसका समावेश हुआ है? इसका आंसर आप लोग करें। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए कुंठा, ऑप्शन बी संत्रास्त, ऑप्शन सी मृत्युबोध और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संत्रास्त। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1843। आधुनिक काल का जनक किसे कहा गया है? 6 का आंसर ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, पैदल विदेश चले जाए तो यह अति क्यारी। इसका राइट आंसर करें आप लोग। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएं, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1889। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? ऑप्शन ए 1850 से 1885, ऑप्शन बी 1868 से 1893, ऑप्शन सी 1870 से 1900, ऑप्शन डी 1857 से 1900। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा संपादित है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी बाल बोधनी। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 12 भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी नहुस, ऑप्शन सी ययाति, ऑप्शन डी दक्ष प्रजापति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नहुस। क्वेश्चन नंबर 13 भारत मित्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 14 बापू हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? ऑप्शन ए 1850 से 1885, ऑप्शन बी 1850 से 1880, ऑप्शन सी 1870 से 1920, ऑप्शन डी 1860 से 1900। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1850 से 1885। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का साहित्यकार नहीं था? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत। तो इसका राइट आंसर होगा रत्नाकर, ये द्विवेदी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम जोगनी, ऑप्शन बी रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन सी अध्ययन नगरी, ऑप्शन डी नील देवी। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग का नाटक या भारतेंदु जी का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत दुर्दशा किसका नाटक है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी गोपाल चंद। तो इसका आंसर ए होगा भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 18 रोहु सब मिली आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दशा न देखी जाई। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी प्रेमधन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 अब यो और आवत यह सजनी सजे जाऊं गरे लागी छतियाँ। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी की। तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह की। क्वेश्चन नंबर 20 बच्ची सास रिटानी सो पियत दूरी घूंघट में धृक झोरे लागी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी शंकर जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु जी। क्वेश्चन नंबर 21 इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहले भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, फिर प्रेमधन जी, फिर राधा कृष्ण दास, फिर नवीन चतुर्वेदी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादक थे? राइट क्वेश्चन नंबर ए माधुरी, बी प्रभा, सी आनंद कादम्बनी, डी बाल बोधनी।
तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा आनंद बादाम बने। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक काल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? ए सत्र अंतोत्तर काल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी गद्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1857 से 1900, ऑप्शन बी 1850 से 1880, ऑप्शन सी 1868 से 1900, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, द्विवेदी युगीन काव्यधारा की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1905 से 1925, ऑप्शन बी 1900 से 1920, ऑप्शन सी 1910 से 1936, ऑप्शन डी 1936 से 1950। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1900 से 1920 द्विवेदी काव्यधारा की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 26, छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1900 से 1920, ऑप्शन बी 1936 से 1950, ऑप्शन सी 1920 से 1936, ऑप्शन डी 1950 से 1970। तो 26 का राइट आंसर होगा 1920 से 1936। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1936 से 1943, ऑप्शन बी 1936 से 1950, ऑप्शन सी 1935 से 1953, ऑप्शन डी 1950 से 1980। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 से 1943। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1936 से 1950, ऑप्शन बी 1943 से 1953, ऑप्शन सी 1940 से 1960, ऑप्शन डी 1950 से 1970। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा 1943 से 1953 है प्रयोगवादी की। कविता की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1960 से 1980, ऑप्शन बी 1953 से 1990, ऑप्शन सी 1953 से 1963, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी के उपरांत। तो इसका राइट आंसर होगा नई कविता की समय सीमा जो है 1953 के उपरांत की है। क्वेश्चन नंबर 30, आरोही क्रम में इन कवियों को इन क्रम को लगाना है। पहले आपका कौन सा काल आता है? तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें ऑप्शन आपका बी होगा। पहले आपका भारतेंदु युग आएगा, पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी नया सप्तक, ऑप्शन सी दूसरा सप्तक और ऑप्शन सी तीसरा सप्तक। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है, नया सप्तक कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती ने, ऑप्शन बी आज्ञे ने, ऑप्शन सी मुक्ति बोध ने, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर होगा तार सप्तक का प्रकाशन आज्ञे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, तार सप्तक का प्रकाशन कब से हुआ था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1936। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये कुछ रचनाएं दी गई हैं जिसको आपको सुमेलित करना है। तो आप लोग यह जानते हैं ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। तो तीसरे का ए हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है?
चांद का मुंह टेढ़ा है, हरी घास पर चढ़कर। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, ये बताएं आप लोग। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। बी, चांद का मुंह टेढ़ा है या मुक्तिबोध की रचना है, तो इसका बी हो जाएगा। हरी घास पर चढ़कर, सी का पहला, ये आगे जी की रचना है और संसद से सड़क तक या धूमिल की रचना है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।